हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं वुमेन चेंज द वर्ल्ड, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है उससे एक बात तो समझ में आ गया है कि महिलाओं का, यानी कि महिला हो या फिर लड़की हो, फीमेल का यदि हम लोग बेसिकली बात करें तो जीवन बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है ना। जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक तो ये देख लिया है कि महिलाओं का जीवन पुरुषों के जीवन से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज से 100 साल 150 साल पहले का आप कहानी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुरुषों को पढ़ने का परमिशन था, महिलाओं को पढ़ने का परमिशन नहीं था, है ना। पुरुष जो चाहे वो कर सकते थे, महिलाएं वो चाह के भी नहीं कर सकती थी। तो कहने का मतलब ज़्यादा रोक टोक, ज़्यादा दबाव किसके ऊपर था, पुरुषों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर? महिलाओं के ऊपर, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जीवन यदि किसी का खराब था, घर के 4 दीवारी में ही केवल किसी का जीवन पैक था, बंद था, तो वो महिलाओं का था। ज़रा आप इमेजिन करो, यदि आपको ज़िंदगी भर, ज़रा इमेजिन करो बस, है ना। हालांकि आज वो चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन इमेजिन करो कि आपको ज़िंदगी भर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको घर के 4 दीवारी में ही रहना है। क्या लगता है आपको, पागल नहीं हो जाओगे आप? मतलब यार, घर के 4 दीवारी के अंदर ही रहना, बाकी देश दुनिया में आगे बाहर गली मोहल्ले में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना, कितना डिफिकल्ट वाला काम होगा। हम लोग आज एक दिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो घर में बड़ा अजीब सा लगने लगता है कि नहीं है। थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, टहलते हैं, फिरते हैं, लोगों से बातें करते हैं तो कितना अच्छा लगता है हम लोगों को। देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में पता चलता है हम लोगों को, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहता है कि नहीं। लेकिन ज़रा आप इमेजिन करो कि उस समय का कैसा जीवन रहा होगा महिलाओं का। आज तो महिलाएं फिर भी घर से बाहर निकलती हैं, उनके पास फ़ोन है, टीवी है ना, सब कुछ उनके पास है। मन नहीं भी लग रहा है तो सीरियल देख रही हैं, कुछ भी देख रही है, लेकिन मनोरंजन का साधन है उनके पास। लेकिन उस समय पर क्या करती होंगी सोचो। उस समय पर तो मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो न्यूज़पेपर कुछ नहीं था, है ना। और उस समय पे बहुत ज़्यादा पाबंदी भी था उनके ऊपर कि घर से बाहर नहीं निकलना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। तो जरा इमेजिन करो उस समय का जीवन किस प्रकार का रहा होगा कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको घर के 4 दीवारी में ही काम करते करते मर जाना है, ऐसा था जीवन। तो लेकिन हमेशा से ऐसा रहा नहीं, पहले था, लेकिन आज क्या ऐसा है? नहीं, आज माहौल बहुत ज़्यादा बदल गया है, चेंज हो गया है। तो क्या बदला है, किस प्रकार का चेंज हुआ है, वही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे वुमेन्स मूवमेंट में। मतलब महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए किन किन कदम को उठाए गए हैं, क्या क्या काम किए गए हैं, वही हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आज महिलाओं का जीवन इतना बेहतर यदि है तो किस वजह से है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या करना पड़ा जिसके वजह से महिलाओं का जीवन आज इतना अच्छा हो गया। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है वुमेन एंड गर्ल्स हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। देखो आज के ज़माने में क्या है, चाहे कोई लड़का हो या फिर लड़की हो, हर किसी को अधिकार है कि स्कूल जाके वो पढ़ाई लिखाई कर सकता है ना। अधिकार आज सबके पास है, लेकिन क्या पहले ऐसा था? नहीं था। महिलाओं को तो बिल्कुल अधिकार नहीं था, है ना। लेकिन आज लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आज बाहर जाके वो जो पढ़ना चाहे, जहाँ पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, ये इनके पास अधिकार है। देयर आर अदर स्फेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड। आज बहुत अलग अलग लेवल पे महिलाओं का, यानी कि लड़कियों का जीवन बहुत अच्छे लेवल पे सुधार भी हुआ है। जैसे लीगल रिफॉर्म, पहले के टाइम पे महिलाओं को लेकर उतना ज़्यादा कानून वगैरह नहीं था। आज महिलाओं के जीवन को लेकर कानून एक से एक है ना। मतलब जिसके बारे में कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का कानून आ सकता है महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रकार का कानून आज हमारे पास है महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आज तो महिलाओं को लेकर इतना सारा कानून बन गया है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते मतलब एक पूरा सिलेबस बन सकता है, पूरा किताब बन सकता है महिलाओं के जीवन के ऊपर कि किस किस प्रकार के अधिकार उनको आज मिले हैं जो कि पहले नहीं था। आज बहुत सारे अधिकार, एग्जाम्पल के तौर पे कोई, जैसे आप मान लो आप रोड पे चल रहे हैं, कोई लड़का एक लड़की के ऊपर गलत कमेंट कर दिया तो उसका भी कानून है। मान लीजिए कि एक लड़की का शादी होकर वो ससुराल जाती हैं,
ससुराल वाले उसको दहेज को लेकर परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, दिन रात परेशान करते हैं, तो उनका भी अलग कानून है। उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उनका भी अलग कानून है। मतलब आज जो है ना, महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए कई सारे कानून निकाले गए हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। ठीक है, तो लीगल रिफॉर्म हो गया। वायलेंस यानी कि उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट यदि करता है तो उनका भी अलग अलग प्रकार का कानून है। उनका हेल्थ, उनके हेल्थ को लेकर भी अलग अलग कानून है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे आपने शायद सुना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब कोई लड़की का जब शादी होता है, उनका जब बच्चे का जन्म होता है तो सरकार उनको पैसा देती है। सरकार उनको पैसा देती है कि ये पैसा लीजिए और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करिएगा। मतलब कि बच्चे के जन्म होने के बाद मदर को सरकार के द्वारा कुछ पैसे मिलते हैं। किस चीज़ के लिए पैसा मिलता है कि आपका बच्चा का जन्म हुआ है, आपको ये पैसा दिया जा रहा है ताकि आप इस बच्चे का देख रेख अच्छे तरीके से कर सके। सोचो आज कितना अच्छा कानून है। लेकिन क्या पहले ऐसा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड, तो आज आपको ये मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आज महिलाओं का जीवन काफ़ी ज़्यादा बदला है, इम्प्रूव हुआ है। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंजेस, दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है, महिलाओं का जीवन खराब था तो क्या महिलाओं ने अपने जीवन को सुधारने के लिए, क्या महिलाओं ने ही खुद काम नहीं किया होगा या पुरुषों ने काम किया होगा? महिलाओं ने भी किया है। मतलब महिलाओं का जीवन खराब था तो महिलाओं का जीवन खराब है तो उनके लिए काम भी कौन करेगा? महिलाएं ही करेंगी, है ना। तो बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे धरना प्रदर्शन, रैली महिलाओं ने टाइम पे टाइम सरकार के खिलाफ निकाला है और अपने अधिकार को मांगा है। बहुत सारे पुरुष भी थे हमारे इंडिया में जिन्होंने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने सती प्रथा खत्म किया था। सती प्रथा क्या है आपको पता है? बताते, थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं क्या है। हमारे इंडिया में ना एक बड़ा खराब परंपरा था। क्या परंपरा था? कि यदि किसी महिला का हस्बैंड डेथ कर गया तो उनके डेड बॉडी के साथ उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। यही था सती प्रथा। बताओ ये प्रथा यानी कि सिस्टम अच्छा था या खराब था? खराब था। अरे भाई, उसका पति किसी भी कारण के वजह से मर सकता है, उनको कैंसर हुआ होगा, उनका एक्सीडेंट हुआ होगा, है ना, किसी भी वजह से उसका हस्बैंड मरा तो उसकी पत्नी को भी जिंदा उनके बॉडी के साथ जला देते थे लोग। तो ये सिस्टम बहुत खराब था। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी ने बहुत बड़े कदम उठाए और महिलाओं के जीवन को बदल दिया। आज वो सिस्टम नहीं है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं का जीवन खराब था, उनके बुरे स्थिति थे, तो उनको सुधारने के लिए महिलाओं ने भी खुद से प्रयास किया है। कई सारे मूवमेंट, कई सारे रैली प्रदर्शन, धरना, अधिकार मांगने का तरीका, कई सारे उन्होंने भी इस्तेमाल किए, स्टार्ट किए हैं। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी कुछ किए हैं। लेकिन कुछ पुरुष भी हमारे इंडिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सारे काम अच्छे किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक राजा राम मोहन रॉय हमारे हैं। हाँ बिल्कुल, स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी हैं। बहुत सारे हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को भी बेहतर करने के लिए, एक पुरुष होने के बावजूद उन्होंने अच्छा काम किया है। सोचो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये। इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? वुमेन्स मूवमेंट। मतलब महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए जो मूवमेंट महिलाओं ने किया है, जो काम महिलाओं ने किया, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वुमेन्स मूवमेंट बोल देंगे। ठीक है, आगे। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट का बहुत सारी महिलाओं ने साथ दिया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने साथ दिया। आज आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे संस्था है जो केवल महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए काम करती हैं। आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे आज संस्था है जो महिलाओं के जीवन को कैसे बेहतर करना है, और यदि किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, किसी भी प्रकार का काम यदि गलत उनके साथ होता है, तो उनके न्याय को कैसे प्राप्त किया जाए, उनको कैसे न्याय दिलवाया जाए, उनके लिए वो मूवमेंट, उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। तो महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे महिलाओं ने भी काम किया है, बहुत सारे महिलाओं ने रैली निकाला है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं का साथ दिया है। ठीक है,
आगे, मैनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। वही बात है हमने जो कहा कि बहुत सारे पुरुषों ने भी महिलाओं के इस आंदोलन को सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी अच्छा खासा काम किया है, ताकि महिलाओं के जीवन को क्या किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। यानी कि बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए। यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस यानी कि महिलाओं के जीवन को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैले कि महिलाएं भी कुछ अलग नहीं है प्राणी, वो भी एक इंसान ही है, उनका भी कुछ अधिकार है, उनका भी कुछ लाइफ है। तो उनके जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस चलाए गए हैं। अवेयरनेस मतलब जागरूकता अभियान, है ना, कि महिलाओं को जागरूक किया जा सके। आगे, फाइट डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के साथ भेदभाव होता था कि तुम महिला हो, तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती हो। तो बताओ ये भेदभाव है कि नहीं है? तो उस भेदभाव को भी खत्म करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। एंड सीक जस्टिस, और महिलाओं के लिए तो किसी प्रकार का कोई कानून वगैरह था ही नहीं, तो कैसे उनके लिए कानून बना है, किस किस तरीके से, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हियर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दिस स्ट्रगल। तो कुछ चीज़ें यहाँ आपको पढ़ने हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि महिलाओं के जीवन को जितना ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया गया है। सबसे पहला है कैंपेनिंग। आइए पहले समझते हैं कि कैंपेनिंग होता क्या है। देखो, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट। कैंपेनिंग का मतलब है घूम घूम के प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को बताना कि महिलाएं भी कुछ अलग प्राणी नहीं हैं, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पुरुषों के साथ नहीं होता है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उसी प्रकार से महिलाओं का भी जीवन है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कैंपेनिंग का मतलब होता है सिंपल सा घूम फिर के लोगों को बताना, लोगों को समझाना, बुझाना कि महिलाओं को भी वो सब चीज़ करने दिया जाए जो कि एक पुरुष करता है। तो कैंपेनिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। तो घूम फिर के लोगों को क्या बताओगे आप कि महिलाओं के साथ गलत मत करो, महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं को बराबर अधिकार दो, उनको भी घर से बाहर निकलने का परमिशन दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको जॉब करवाओ। आप घूम फिर के लोगों को यही तो बताओगे, है ना। तो कैंपेनिंग का मतलब यही होता है। आगे, अ लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन। जैसे होता क्या था ना उस समय पे, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, महिलाओं को ना महिला नहीं समझा जाता था, महिलाओं की तरीके से ऑब्जेक्ट समझते थे लोग, कोई वस्तु समझते थे। जब मन किया तब पीट दिया, जब जो घर का काम है जैसे करवाना है करवाओ, उनका चाहे हालत ख़राब हो, जैसा भी हो, आपको घर का काम करना पड़ेगा, है ना। पुरुषों को गुस्सा है तो पुरुष पीट देते थे, गंदे तरीके से पीट देते थे महिलाओं को, अपने वाइफ को। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि महिला को महिला नहीं समझा जाता था, एक ऑब्जेक्ट समझा जाता था, कि एक खिलौना समझा जाता था, एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु। जब मन किया तब घर का जो काम करवा लिया, है ना, जब मन किया तब उसको पीट दिया। तो बताओ क्या ये सही था? नहीं था। तो समय बदला, धीरे धीरे बहुत सारे इसके ऊपर आवाज़ उठने लगे, एक के बाद एक। तो 2006 में एक कानून निकाला गया भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में एक कानून निकाला गया, फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस। मतलब घर के अंदर यदि किसी महिला को कोई परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो यदि वो जाके शिकायत कर दिए थाना में, तो बहुत गंभीर आरोप लगेगा और वो जेल तक जा सकते हैं। और आज ये कानून इतना बढ़ गया है कि यदि आप महिला के ऊपर एक थप्पड़ भी मार दिए और वो महिला यदि थाना में जाके बोल दी कि हमको मारता है, पीटता है, हमको टॉर्चर करता है, तो आपका ज़िंदगी ना नर्क बन सकता है। सोचो, इतना खतरनाक कानून आज महिला को जीवन को लेकर आ चुका है। तो इसलिए महिलाओं के साथ जो कुछ गलत हुआ था उसको लेकर कानून बहुत अच्छा बनाया गया है। तो आज महिलाओं के साथ आप मारपीट नहीं कर सकते हैं, यदि करते हैं और यदि वो जाके शिकायत कर दिए तो सोचो फिर आपका क्या होगा। मतलब ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाओगे। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया किया गया है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह
होता था। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। क्या बोलेंगे इसको? डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घर के अंदर उनके साथ जो चीज़ गलत होता था, मारपीट, उसी के लिए ये कानून क्या गया है, 2006 में बनाया गया है। ठीक है, सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लीड द सुप्रीम कोर्ट to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment and the workplace and within educational institution। एक चीज़ और होता था, जैसे महिलाएं किसी जगह काम करने के लिए गईं, कहीं पे महिलाएं लड़कियां पढ़ने के लिए गईं, उनको गलत तरीके से टच करना, उनके साथ गलत तरीके से पेश आना, है ना, कोई लड़का या फिर कोई भी, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होता था उस समय पे। तो बताओ, क्या ये लड़कियों को अजीब नहीं लगेगा? मतलब कोई लड़की स्कूल गया है पढ़ने के लिए, कॉलेज गया है पढ़ने के लिए, और उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको गलत तरीके से टच किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से देखा जा रहा है, तो एक लड़की को बहुत ही अजीब लगता है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में है जो कि महिलाओं के जीवन के लिए क्या करती हैं, काम करती है। उन्होंने आवाज़ उठाया और ये मामला कहाँ चला गया? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी कानून निकाल दिया कि यदि कोई लड़की या फिर कोई महिला किसी जगह पे काम करती है, कहीं पे पढ़ती है, उनके साथ यदि कुछ गलत होता है तो उनके लिए भी कानून अलग होगा, और वो भी बहुत ठोस कानून होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा था। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। दिस रेफर्स टू फिजिकल और वर्बल बिहेवियर। सोचो, फिजिकल और वर्बल मतलब यदि कोई इंसान किसी लड़की के साथ उसको टच कर देता है, ये फिजिकल हो गया, गलत तरीके से टच कर देता है, ये फिजिकल हो गया। और वर्बल का मतलब कुछ गलत बोल देता है जिससे कि लड़की को बुरा लग जाए, यानी कि केवल बोलने के वजह से भी यदि उसको बुरा लग गया तो इसका भी अलग कानून है, आपके ऊपर सजा होगा, आपको जेल तक हो सकता है, या फिर आपको फाइन वगैरह भी देना पड़ सकता है। मतलब जिस प्रकार का क्राइम करोगे वैसा प्रावधान है आपको। बड़ा क्राइम हुआ तो जेल होगा, छोटा मोटा क्राइम हुआ तो सॉरी वगैरह, माफ़ी वगैरह, फाइन वगैरह देकर आपका काम चल जाएगा। तो हर प्रकार का कानून बन गया है। बिहेवियर दैट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ वुमन। मतलब कुछ भी यदि आपने लड़की या फिर महिला के इच्छा के खिलाफ किया, उनके खिलाफ कुछ कमेंट किया, उनको गलत तरीके से टच किया, तो जो कि उनके खिलाफ है, उनके इच्छा के खिलाफ है, वो नहीं चाहती थी लेकिन आपने ऐसा किया, तो फिर आपको मतलब सजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे होता था। तो ये हो गया हमारा पहला क्या, कैंपेनिंग। मतलब महिलाओं के जीवन को पहले कैसे सुधारा गया? कैंपेनिंग करके। क्या करके? कैंपेनिंग करके, मतलब लोगों को घूम फिर के इधर उधर लोगों को जागरूक किया गया, और इतना जागरूक कर दिया गया कि मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कानून निकाल दिए, जो कि बहुत अच्छा कानून है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा महिलाओं के जीवन को सुधारने का क्या तरीका हो गया? कैंपेनिंग। मतलब कि लोगों को घूम फिर के जागरूक करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आवाज़ उठाओ। अगला है रेजिंग अवेयरनेस। लोगों को सचेत करो, लोगों को बताओ कि एक महिला का क्या अधिकार है, महिला क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो करना है हमको। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इशूज। मतलब एक महिला का क्या अधिकार है, उनके अधिकार को कैसे बचाना है, उनको किस तरीके से न्याय दिलवाना है, ये भी किया जाना चाहिए। और ये किया गया, तभी जाकर आज महिला इतना ज़्यादा सेफ है। उनका आज अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। उनको जो अधिकार मिला है उसके दो यदि कोई छीनेगा, गलत तरीके से उसको देखेगा, टच करेगा, तो उनका अलग कानून है, उसको सजा भी मिल सकता है। देयर मैसेज हैड बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। तो महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए आप देखते हैं कई बार आपको दीवारों पे पेंटिंग दिखता है ना। कई सारे महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए गाने गाए जाते हैं, उनसे महिलाओं के जीवन को बेहतर किया जा सके। जैसे एक गाना है ना, गाना नहीं कविता है कि तू बहुत अच्छा है, तू निकल खुद की तलाश में, किस बात का डर है ना। इस मतलब एक बहुत अच्छा कविता है, आप जाके इसको सर्च करना, आपको यूट्यूब पे वो मिल जाएगा। तो खुद की तलाश में निकल, बस इतना सर्च कीजिएगा तो आपको वो पूरा कविता आ जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि महिलाओं के जीवन के ऊपर ही वो कविता लिखा गया है, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए। ठीक है,
तो कई सारे आप देखते हैं सड़क पे पोस्टर, शहर दीवारों पे पेंटिंग, जिससे ये समझ में आता है, एक मैसेज आता है कि महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाया जाना है। ठीक है, उसी प्रकार से पब्लिक मीटिंग भी देखते हैं, बहुत सारे मीटिंग होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिलाओं के जीवन के ऊपर किसी प्रकार का कहीं पे गलत होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आवाज़ उठाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, संस्था बना हुआ है। जैसे आप देखते हैं डेली लगभग इंडिया में किसी न किसी लड़की के साथ रेप होता ही रहता है ना। तो उस रेप को बड़े लेवल पे आवाज़ उठाने के लिए कौन काम कर रहे हैं, आपको लगता है कौन काम कर रहे होंगे? गवर्नमेंट काम कहाँ उतना ज़्यादा कर रही है? मतलब रेप तो डेली हो रहा है, लेकिन उस रेप का आवाज़ उठा कौन रहा है? गवर्नमेंट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप देखते हैं, आप टीवी में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, किसी लड़की के साथ जब रेप होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, सड़क पे वो कैंडल मार्च निकालते हैं, आप देखते होंगे, है ना, बैनर छपवाते हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार मुर्दाबाद, सरकार क्या कर रही है? जब हमारे देश में हमारी लड़कियां सेफ नहीं है तो बताओ सरकार किस काम का? समझ में आ रही है बात? तो वो कौन लोग हैं जो ये सब काम करते हैं? नहीं, मूवमेंट चलाने वाले लोग ही करते हैं चीज़, ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेसमैन को इन सबसे कोई मतलब नहीं है, बिजनेसमैन अपना चुपचाप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है मूवमेंट करने के लिए, महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए, वही लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा उनके जीवन के बारे में सोचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वो सारे लोगों को कॉल करते हैं, मीटिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा कहानी है भाई, सब जब लोग इकट्ठा हो जाओ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है ना। ये सब चीज़ होता रहता है। आगे तो वही है कि महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए आप कई बार सड़कों पे पेंटिंग देखते होंगे, किताबों में उसके लिए गाने सुनते होंगे, है ना, मीटिंग देखते होंगे, मूवमेंट चलते रहते हैं। अगला है प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग का मतलब हुआ चुपचाप सड़क पे उतरो और सड़क को जाम कर दो, चक्का जाम कर दो, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाओ, ताकि सरकार प्रेशर में आके आपके बातों को सुने, है ना। जिसके साथ रेप वगैरह हुआ है उनके परिवार के जाके मिले और आगे इस प्रकार का कंडीशन ना हो सके, ऐसा उसको क्या दिलाए? आशा दिलाए, उम्मीद दिलाए, है ना। तो the women's movement raises its voice when violations against women takes place। मतलब महिलाओं के जीवन के साथ जब जब खिलवाड़ होगा तो प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे हमारे इंडिया में लगभग हर साल एक दो रेप का थोड़ा भयंकर, देखो हमारे इंडिया में ना रेप डेली हो रहा है, लेकिन हर रेप का कहानी इतना ज़्यादा वायरल नहीं हो पाता। कुछ रेप का कहानी है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक तरीके से वायरल हो जाता है, उसी पर सरकार का नज़र जाता है, हाँ या ना, है ना। जैसे अभी कोलकाता में डॉक्टर वाला जो केस हुआ था, कितना भयंकर तरीके से वायरल हुआ, तब जाके सरकार का उसके ऊपर नज़र गया। लेकिन रेप तो डेली हो रहा है, फिर सरकार का उसके ऊपर नज़र क्यों नहीं जा रहा है? इसमें सरकार का क्या है? लापरवाही नज़र आता है। लेकिन जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, पूरा चक्का जाम करते हैं, तब सरकार का आँख खुलता है कि अच्छा इसके ऊपर भी काम करना है ना। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पब्लिक रैलीज, आप क्या निकालते हैं? रैली निकालते हैं। पब्लिक एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब हाथ में झंडा लेके, बैनर लेके रोड पे हम लोग निकलते हैं, रैली करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, ताकि सरकार का हमारे ऊपर क्या आए? नज़र आए और उसको पता चले कि आखिर ये प्रोटेस्ट कर रहा है तो किस चीज़ के लिए कर रहा है ना। आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। तो ये सब तौर तरीका है जिससे आप सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच के इन सब चीज़ों के ऊपर कानून कैसे बनाना है, इसके ऊपर काम कैसे करना है, सरकार को बता सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, मान लो किसी लड़की के साथ रेप हुआ, आपको क्या लगता है कि सरकार उसके ऊपर बिना आवाज़ उठाए काम करना स्टार्ट कर देंगी? कभी नहीं। सरकार जो है ना एक तरीके से सोई रहती है, जब तक आप उसको जगाओगे नहीं, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगी। तो जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तब सरकार का आंख खुलता है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को हर वक्त एक्टिव होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा तरीका क्या हुआ महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करने का, महिलाओं के जीवन को बेहतर करने का? प्रोटेस्टिंग, यानी कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है
तो प्रोटेस्ट करो, धरना करो, रैली करो, तभी सरकार आपके बात को सुनेगी, ऐसे वो कभी सुनने वाली बात नहीं है। लास्ट है सोइंग सॉलिडेटरी। सोइंग सॉलिडेटरी का मतलब है कि महिला को खुद आपस में इकट्ठा होना पड़ेगा और खुद के जीवन को बेहतर करने के लिए खुद हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि महिला सरकार के ऊपर निर्भर रहे तो क्या लगता है सरकार आपके बातों को सुनेगी? नहीं। तो सरकार को प्रेशराइज करने के लिए, सरकार आपके बातों को माने, इसके लिए महिला को खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। वही लिखा हुआ सोइंग सॉलिडेटरी, मतलब महिलाओं को भी अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, महिलाओं को भी रोड पे उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि महिला का रेप हुआ और पुरुष केवल रोड पे उतर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। महिलाएं भी आज उतरती हैं रोड पे, आपने देखा होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेटरी विथ अदर वुमेन एंड कॉजेज। मतलब किसी महिला के साथ यदि गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे उसके साथ गलत हुआ है तो हम क्यों जाएं, हम आवाज़ क्यों उठाएं, ऐसा नहीं है। क्या पता आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ हो जाए, मतलब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हो तो सकता है ना। तो किसी के साथ भी कुछ गलत हो तो सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और उनके बेहतर जीवन के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, चाहे किसी से भी लड़ाई लड़ना पड़े। ठीक है, तो ये सब कुछ तौर तरीके हैं जिसको हम लोग यदि करेंगे तो महिला का जो जीवन है वो आज और ज़्यादा बेहतर हो सकता है और हो भी रहा है ना। चलिए, इस तरीके से हमारे चैप्टर और चैप्टर के साथ पूरा का पूरा हमारे चैप्टर और टॉपिक दोनों कंप्लीट हुआ। अब बताइए इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? चैप्टर छोटा था, आसान था, इसलिए बहुत जल्दी भी खत्म हो गया। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि महिलाओं का जीवन कैसा था पहले और आज कैसा हो गया है। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि आज महिलाओं का जीवन बहुत ज़्यादा सुधर गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे रास्ते पे आ गया है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।